जी हां, खड़गे जी के सामने हाथ जोड़ना मोदी जी का ढोंग। राहुल ने बताया हाथ जोड़कर मोदी ने क्या कहा और खड़गे ने मोदी को क्यों दिखाई थी उंगली। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार और मोदी के साथ में आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने की आशंका मोदी को लगने लगी जिसकी वजह से मोदी अपनी रणनीति बदल चुके हैं? आखिर वो राहुल जिन्हें वो कभी हाइब्रिड बछड़ा कहा करते थे, उनकी मां को जर्सी गाय, उन्हीं राहुल जिनको वो देखना पसंद नहीं करते थे, उनके सामने रुक करके बात करने लगे हैं। मगर 14 अप्रैल को राहुल गांधी के नजदीकी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने अचानक हाथ जोड़कर मोदी क्यों आ गए? और तस्वीरों में आपने देखा कि ऐसे करके खड़गे ने उनको उंगली क्यों दिखाई। और इन चीजों को लेकर के अब राहुल ने क्या उसके पीछे की असलियत बताई, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, एक तस्वीर संसद परिसर की आप इस वक्त देख रहे होंगे। सोशल मीडिया से लेकर के अलग अलग जगहों पर तस्वीरें खूब तैर रही हैं। हमारी बिरादरी का मेन स्ट्रीम रवीश कुमार की जुबानी गोदी मीडिया उन्हें बढ़ा चढ़ा करके मोदी ठाकों के साथ में खड़गों से मिले और ये और वो फलाना और ढिमकाना। मगर दोस्तों, उस कहानी, उस तस्वीर के पीछे की असली कहानी जब सामने आई तो फिर यह लगने लगा कि वाकई कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसने मोदी को मोदी ट्रैक से ही हटा दिया है। दरअसल दोस्तों, हाल के दिनों में अभी आपने 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार ने बजट सत्र के 3 दिन एक्सटेंड कर दिया, 16, 17, 18। और उसमें अब विपक्ष से मदद चाहते हैं कि साहब विपक्ष उनका समर्थन करे। यह और बात है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार की ये कितनी बड़ी स्ट्रैटेजी और रणनीतिक तौर पर बंगाल जीतने के लिए है और एक मैसेजिंग किस तौर पर पास करने के लिए है। यानी कि विपक्ष को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एक बहुत ही मजबूत स्ट्रांग शख्स के सामने एक बेहद कमजोर दुबला पतला सा आदमी, आर्थिक तौर पर हर एतबार से कमजोर हो, तो उसे फॉर ग्रांटेड लेता है। किसको तो जब चाहेंगे अपनी उंगलियों पर नचा लेंगे। मगर दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको हमने दिखाया था कि राहुल गांधी के सामने हाथ जोड़े थे, उनसे बातें कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने आज हाथ जोड़ने लगे, बातें करने लगे। दरअसल दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर भारत की संसद में ऐसा ही देखने को मिला जो अक्सर कम देखने को मिलता है। अंबेडकर जयंती पर संसद भवन प्रेरणा स्थल पर प्रधानमंत्री, बीजेपी और विपक्षी नेताओं का जमावड़ा था। नरेंद्र मोदी अचानक खड़गे जी के सामने पहुंचे, हाथ जोड़ने लगे, बात करने की कोशिश करने लगे। हालांकि दोस्तों, खड़गे ने ऐसे जरूर किया, तस्वीरों में आप देख रहे हैं ऐसे करके, लेकिन खड़गे ने बड़प्पन का भी सबूत देते हुए पीएम मोदी का हाथ झटका नहीं, बात की, गर्मजोशी से बात की। मैं इसके पीछे राहुल ने क्या बताया आपको बताता हूं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाथ झटका नहीं मोदी साहब का। वो चाहते तो इग्नोर कर सकते थे, जैसे मोदी साहब के सांसद, एमपी, मंत्री, जब राहुल और कांग्रेस पार्टी के लोग होते हैं, कई बार आप देखा वो बच बचा करके निकल जाते हैं, कहीं बीजेपी आला कमान की निगाह ना पड़ जाए कि उनके सांसद, मंत्री विपक्षी नेताओं से मिल रही है। डर पैदा कर रखा है इन्होंने अपनी पार्टी के लोगों में। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब मोदी ने हाथ बढ़ाया, आकर के मिले, आप तस्वीरें देख रहे हैं, झटका नहीं है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि ये बात कहां से आ गई, हाथ झटका नहीं। दोस्तों, संसद की तस्वीरें जब मैंने देखी तो मुझे संसद के भीतर राहुल और मोदी की वो तस्वीर याद आ गई जिसका मैं खुद उस समय गवाह था। जब मोदी का गले लगाने के लिए राहुल संसद के भीतर मोदी की सीट के पास पहुंच गए थे, मगर मोदी ने क्या किया था? झटक दिया था। आपको याद होगा कैसे झटक दिया था। अब झटकना और झड़कना अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग उसके मायने होते हैं। मगर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ गले लगाने से परहेज किया, लगने से, बल्कि मजाक तक उड़ाया था राहुल गांधी का। और दोस्तों,
मैं उसको कभी अलग से किस्से के तौर पर दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे जब राहुल पहुंचे मोदी ऑकवर्ड हो गए, मिल ही नहीं रहे थे। और फिर जब राहुल वापस गए, राहुल ने फिर भी उनको एक झप्पी दी और वापस चले गए। बाद में ऐसे ऐसे करके मोदी कर रहे थे। आप उठा करके गूगल कीजिए या आप यूट्यूब कीजिए, आर्काइव में आपको मिल जाएगा। मोदी मदारीपन टाइप से चीज़ें कर रहे थे, उसे क्या कहा जाए, ऐसे 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 आपको तस्वीरें मिलेंगी। मगर खड़गे ने हाथ झटका नहीं। अब दोस्तों, जब जरूरत पड़ी है राहुल के सपोर्ट की, कांग्रेस की सपोर्ट की, तो प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़कर के राहुल से मिलते हैं, आगे बढ़कर के खड़गे से मिलते हैं, हाथ तक जोड़ लेते हैं, हाथ पकड़ करके राहुल को मनाने की कोशिश करते हैं। पहले आपने देखा खड़गे को मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राहुल के लिए खड़गे से वाया एक मैसेज भी। दोस्तों, ये गजब अंदाज हैं। ऐसे अंदाज तो हम बड़े एक्टर्स का देखते हैं हॉलीवुड में। क्योंकि दोस्तों, जो बातें अब सामने आ रही हैं और उसमें वो राहुल के हवाले से जो बातें बताई जा रही हैं कि क्या हुआ था, सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने खड़गे से महिला आरक्षण बिल को लेकर के जिस तरीके से अभी बीते दिनों जिस तरीके से कांग्रेस और विपक्ष से सहयोग मांगा था, राहुल से सहयोग मांगा था, एक बार फिर से अब खड़गे और खड़गे के जरिए राहुल के सहयोग के लिए बात की। दरअसल महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए संसद में आ रहे संशोधन विधेयक का समर्थन कीजिए। अब दोस्तों, ये दोहरा चरित्र है प्रधानमंत्री का कि जब जरूरत हो तो कुछ भी बना लो, सिर पे बिठा लीजिए, वरना वही हाइब्रिड बछड़ा, जर्सी गाय और न जाने क्या क्या। ऐसे में राहुल ने जी खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार भी किया है। बंगाल का चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी ने फिर से दोस्तों नोएडा वाली स्थिति, जहां पर वो बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार उसे पाकिस्तान से जोड़ रही है। सब मजदूर नहीं है, इनका लिंक दरअसल कहां से आ रहा होगा, इनको कौन फंडिंग दे रहा, किस तरीके से। एक पैटर्न है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का इस तरीके से करने का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तौर पर एक तरीके से झुक करके 2 दिन पहले राहुल से मिले, आज खड़गे से मिले। राहुल ने क्या कहा, प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार किए, जिसे देखकर भाजपा ही तिलमिला गए। राहुल कहते हैं, आजकल आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा, हवा निकल गई है। आप देखो बंगाल में घूम रहे हैं, आप देखो समर्थन मांग रहे हैं, उनका चेहरा ठीक से देखो। वो मेरी आंखों में आंखें भी नहीं मिला सकते, लेकिन मेरे पास आ जाते हैं बात करने के लिए। खड़गे जी के पास गए, पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा में डिबेट चल रही थी, जो यूएस डील की डिबेट थी। आप लोगों ने एप्सन का नाम सुना है, आप जानते हैं कौन है वो। कहते हैं कि मोदी जी भी सुन लें, अमेरिका में 35 लाख फाइलें ऐसी बंद पड़ी हैं, उसमें हिंदुस्तान के मंत्रियों, बीजेपी के नेताओं के नाम, मोदी जी के भी फंसे हुए हैं। राहुल गांधी ने जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के रगड़ने की कोशिश की, राहुल ने कहा कि मेरी बात सुनकर भाग गए मोदी जी। लोकसभा में डिबेट चल रही थी, मेरा भाषण शुरू होता, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी 56 इंच की छाती है, तो फिर अब क्यों मिमियाए हुए घूमते हैं, क्यों समर्थन चाह रहे हैं। मैंने जैसे ही एप्सन अडानी के बारे में बोलना शुरू किया, मोदी जी की हवा निकल गई। राहुल गांधी ये चीख चीख कर अभी कह रहे हैं, अमित शाह से कहते हैं कि इसको चुप करवाइए। मैं रुका नहीं, एक बार रोका नहीं रुका, दूसरी बार रोका नहीं रुका, तीसरी बार रोका नहीं रुका, फिर नरेंद्र मोदी जी उठे और लोकसभा से बाहर निकल गए। टीवी पर आपने देखा, 56 इंच की छाती होने का दावा करते हैं, लेकिन आंख में आंख नहीं मिला सकते हैं, दम नहीं है। हिंदुस्तान को भयंकर धोखा दिया। राहुल गांधी ने अपने शब्दों में जिस तरीके से तीखापन ला करके कहा, अमेरिका के साथ जो उन्होंने समझौता किया, उसका नुकसान बीजेपी को नहीं, उसका नुकसान जनता को है, उसका नुकसान बंगाल की जनता को है। बंगाल में जिस तौर पर राहुल गांधी अभी दहाड़े, दोस्तों जरूर सुनना चाहिए। राहुल ने कहा कि देश में क्या हो रहा है आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अंबेडकर जी को हम याद करते हैं। अंबेडकर जी, गांधी जी, नेहरू जी ने देश को संविधान दिया। आज नफरती विचारधारा वाली बीजेपी, आरएसएस संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, संविधान को मिटाने की कोशिश कर रही है। लोग सीधे संविधान पर आक्रमण करने के बजाय जहां संवैधानिक संस्थानों को खत्म करने में जुटे हैं, जहां मौका मिलता है अपने विचारधारा के लोगों को वहां पर बिठा देते हैं। और वोट चोरी का तो अंदाज आप देख ही रहे हैं। हमने इनसे विचारधारा के खिलाफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, 4000 किलोमीटर चले, एक ही नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ये देश नफरत का देश नहीं, मोहब्बत का देश है। हिंसा बंटवारे से नहीं, एकता से देश चलता है।
अब दोस्तों, राहुल गांधी ने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह को लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने एक नया राजनीतिक सिस्टम बना दिया है। आइडिया यह है कि पार्टी के फाइनेंस का पूरा पैसा एक जगह रख दो, और वो जगह अक्सर राहुल गांधी बोलते हैं, अडानी का नाम लिया। अडानी कंपनी से, अडानी के लिए बीजेपी काम करवाती है, अडानी पैसे पूरा सपोर्ट बीजेपी को देते, ये उनका सिस्टम है। तो राहुल गांधी ने एक तरीके से उस इकोसिस्टम को प्रहार करने की कोशिश की जिसे राहुल बीजेपी और मोदी सरकार पर प्रहार के तौर पर करते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में रायगंज रैली करने पहुंचे थे राहुल गांधी। अपने भाषण की शुरुआत संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर करते हुए उन्होंने मोदी सरकार, संवैधानिक विरोधी कदम और उन ऐसे बिंदुओं को ला करके मौजूदा वक्त की सरकार को घेरने पर और प्रहार करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, जाहिर तौर पर बीजेपी से जुड़े लोगों का तिलमिलाना स्वाभाविक है। तो फिर दोस्तों, ऐसे में क्या वाकई केंद्र की मोदी सरकार किसी ऐसे आने वाले दिनों के किसी अनहोनी से डर रही है जिसमें अब उसे इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का सपोर्ट चाहिए, समर्थन चाहिए? सोचिए। इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।